भाइयों और बहनों, हमें उम्मीद है आप बहुत ही मस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ होंगे। तो आपके अपने शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कहते हैं कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार को बढ़ा देती है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार को बढ़ा देती है। आप सभी भी इस कांटों भरी दुनिया में रहकर बहुत तेज रफ्तार से तीव्र पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर रहे हैं। सभी भाई बहनों पर पवित्रता की, शांति की, शक्तियों की बरसात करके उन्हें भी सुकून दे रहे हैं। तो ऐसी महान आत्माओं का मैं दिल से आभार मानते हुए आपका पुनः एक बार फिर से आपके अपने शो में स्वागत करता हूँ। अब चलते हैं शो के नियम की तरफ। शो के 3 नियम तो आपको मालूम ही है। शो के पहला नियम है कि यह क्विज सिर्फ और सिर्फ BK भाई बहनों के लिए है। दूसरा नियम, आपको हर प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। और तीसरा नियम है, आपको अपना उत्तर YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। सिर्फ अपना, दूसरों का नहीं देखना है, सिर्फ अपना बताना है। अच्छा, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देर ना करते हुए आज पेश करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी मेरे साथ ही मेरे सच्चे दोस्त, जरा पेश करिए आज का पहला प्रश्न। आप तो सदा मेरे साथ रहते हो, आप तो मेरे साथ ही हो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। कंप्यूटर जी आप जरा अच्छे अच्छे प्रश्न पेश करिएगा, थोड़ा सा फ्रेंड का साइड लेते हुए कि सभी भाई बहन मास्टर मुरलीधर का ताज़ा जीत जाएं। कंप्यूटर जी कह रहे ओके, मैं ट्राई करूँगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है, फिर वही ब्राह्मण बन डैश बनेंगे, फिर वही ब्राह्मण बन डैश बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ईश्वरीय संप्रदाय, ऑप्शन बी ब्राह्मण संप्रदाय, ऑप्शन सी दैवी संप्रदाय, ऑप्शन डी सूर्यवंशी। ऑप्शन ए ईश्वरीय संप्रदाय, ऑप्शन बी ब्राह्मण संप्रदाय, ऑप्शन सी दैवी संप्रदाय, ऑप्शन डी सूर्यवंशी। और आपका 30 सेकंड का वक्त जो आपको बताया गया है, नियम है 30 सेकंड का वक्त आपको दिया जाता है। तो 30 सेकंड का वक्त लीजिए और बताइए हमें इस प्रश्न का सही उत्तर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला ही प्रश्न आपके सामने रखा गया है। आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। बाबा ने कहा आज मुरली में, जो देवता थे वे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन डैश बनेंगे। तो क्या बनेंगे? ईश्वरीय संप्रदाय के बनेंगे, ब्राह्मण संप्रदाय के बनेंगे, कि दैवी संप्रदाय के बनेंगे, कि सूर्यवंशी बनेंगे? इसका उत्तर आपको देना है, हम नहीं बता सकते हैं। और बस 2 सेकंड के बाद वक्त समाप्त हुआ। ये बोलने में ही 2 सेकंड निकल गए। चलिए इसी के साथ वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया है। रुक जाएं, ठहर जाएं, उत्तर देने में, पुरुषार्थ में नहीं, सोचना भी नहीं है। चाहे कितनी भी माया हराए, रुकना नहीं है, चलते जाना है। पहुंचेंगे तो अपने मंजिल पर जरूर। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दैवी संप्रदाय। तो आप सभी भुवनहार देवी देवताओं को बाप दादा की तरफ से, सभी दीदी दादियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। पहली बॉल में आपने छक्का मार दिया है, पहली सीढ़ी चढ़ ली है। तो बस फिर 9 प्रश्न की दूरी अब तो रह गई है, क्योंकि अगर शुरुआत धमाकेदार हो तो अंतिम भी समय भी बहुत धमाकेदार होता है। इसलिए चलिए देर ना करते हुए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर डैश में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर डैश में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मधुबन में आकर, ऑप्शन बी संगम में आकर, ऑप्शन सी ज्ञान मार्ग में आकर, ऑप्शन डी प्रवृत्ति मार्ग में आकर। ऑप्शन ए मधुबन, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी ज्ञान मार्ग, ऑप्शन डी प्रवृत्ति। 30 सेकंड का वक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। लीजिए 30 सेकंड का इस्तेमाल करिए और बताइए हमें इसका सही उत्तर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक करती घड़ी चल चुकी है, पर घबराना नहीं है। घड़ी की रफ्तार देखकर आराम से धैर्यता के साथ बाबा के साथ कंबाइंड होकर इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। देखिए फिर आप बिल्कुल मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम कर जाएंगे। तो देर न करते हुए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। 10 सेकंड का वक्त आपके पास। टिक 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 टिक
घड़ी चल रही है, टिक 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 घड़ी चल रही है, पर आप भी उससे तेज चल रहे हैं। और इसी के साथ वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया, रुक जाएं, ठहर जाएं। सदा बाप दादा के साथ कंबाइंड रहने वाली महान आत्माओं को दिखाते हैं आज का इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को तो ज्ञान का पता ही नहीं है, पर आप सभी ने ज्ञान को ग्रहण किया है, बाबा का परिचय लिया है, तो उसके लिए भी बधाई और साथ ही साथ सही उत्तर देने की भी मुबारकबाद और बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं डूबकर मेहनत करो अपनी आज पर, डूबकर मेहनत करो अपनी आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। मेहनत हमें आज पर करनी होती है, क्योंकि आज से हमारा कल बनता है। तो कल की चिंता नहीं करनी है। अगर कल की चिंता है तो आज ही उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दे, कल की चिंता आपको मिट जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर, आपका तीसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर पेश हो चुका है। प्रश्न है, वहाँ नंबर 1 डैश वैभव आदि मिलते हैं, वहाँ नंबर 1 डैश वैभव आदि मिलते हैं, जिसका 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी सुख। ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी सुख। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर पेश किया गया था, उसके 4 ऑप्शन आपको सुनाए थे, सब हो गया था, बस उत्तर देना बचा था। तो उत्तर तो आपको देना है 30 सेकंड के अंदर, जिसमें से 10 सेकंड का वक्त भी आपका निकल चुका है। घबराइए नहीं, 20 सेकंड बहुत होते हैं एक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए, क्योंकि आप सभी को मुरली तो बिल्कुल याद है, आप सभी मुरली का स्वरूप बनने वाली आत्माएं हैं। तो फिर देर न करते हुए बताइए। और इसी के साथ वक्त यहीं समाप्त हुआ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फर्नीचर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फर्नीचर। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। 3 प्रश्न तो आपने सही उत्तर देकर बिल्कुल बाजी अपने हाथ में कर ली है, बस कुछ ही प्रश्न की दूरी है अब तो, और फिर मास्टर मुरलीधर का ताज आपका हो जाएगा। तो देर ना करते हुए आइए एक ड्रिल कर लेते हैं। सभी याद करें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। अति सूक्ष्म, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, और इसी नशे में स्थित होकर खेल को खेलें। और चलते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर, डैश की कोई बात ही नहीं होती, बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, डैश की कोई बात ही नहीं होती। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए अलबेलेपन, ऑप्शन बी आलस, ऑप्शन सी अज्ञान, ऑप्शन डी चंचलता। ऑप्शन ए अलबेलापन, ऑप्शन सी आलस, ऑप्शन सी अज्ञान, ऑप्शन डी चंचलता। और आपका समय शुरू होता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको थोड़ा हिंट देते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सब आसुरी मत, इसलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, छोटेपन में ही वही राधे कृष्ण हैं, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, डैश की कोई बात ही नहीं होती। आप समझ गए होंगे प्रश्न क्या पूछा गया, आपको हिंट भी दिया गया आज। और इसी के साथ 30 सेकंड का वक्त यहीं समाप्त हुआ। चौथे प्रश्न का देखते हैं, आइए सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चंचलता। ऑप्शन डी चंचलता। वहाँ चंचलता की कोई बात ही नहीं होती। सतयुग में कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होती हैं। सभी सतयुगी आत्माओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। अनुभव करिए, हमारी जानकी दादी का वरदानी हाथ आपके सिर पर है।
जानकी दादी का वरदानी हाथ आपके सिर पर, दादी आपको बहुत दिल से आशीर्वाद और दुआएं दे रही हैं और आपको मुबारकबाद दे रही हैं। और इन्हीं बातों के साथ वक्त हो चला है आज के 5वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। 5वां प्रश्न है म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे। एक गीत सुनाया जाएगा, गीत को सुन के उसके गायक का नाम आपको बताना होगा 30 सेकंड के अंदर। तो चलिए कंप्यूटर जी जरा गाना सुना तो दीजिए, तब तो पहचानेंगे कौन इसके सिंगर है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अभी गाना बजाएंगे। गाना तो आपने सुन लिया है, तो 4 ऑप्शन भी सुनिए। ऑप्शन ए उदित नारायण, ऑप्शन बी सोनू निगम, ऑप्शन सी सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी हरीश मोयाल। ऑप्शन ए उदित नारायण, ऑप्शन बी सोनू निगम, ऑप्शन सी सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी हरीश मोयाल। और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और साथ ही साथ अपने मन से पूछ भी लें, क्या हमने परमात्मा को सारी चिंता फिक्र सौंप दी है? कहीं मन में कोई चिंता भय है तो नहीं, बचा तो नहीं है? कहीं कुछ बोझ उठाकर तो नहीं रखा हुआ है? कहीं कुछ मेरापन तो नहीं रह गया है कि इनका क्या होगा, उनका क्या होगा? अगर ये सारी चिंताएं हैं ना, परमात्मा को दे दीजिए। परमात्मा आया है आपका बोझ लेने के लिए, उसके पास बोझ लेने की बहुत शक्ति है। दे दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। चलिए अभी निश्चिंत होने का वक्त आ गया है। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि आपका 30 सेकंड का वक्त यही समाप्त हो गया। टाइम स्टार्ट। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, पर हमें तो मालूम है कंप्यूटर जी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बताने वाले हैं। तो चलिए चेक कीजिए, देखिए आपका उत्तर राइट है कि रॉन्ग है। तो कंप्यूटर जी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर कंप्यूटर जी ने पेश किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनू निगम। और सभी सही उत्तर देने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद, मुबारकबाद। बहुत बहुत बधाई हो जी, बधाई हो। 50% का खेल आपने पूरा किया। देखिए कैसे आपने इतने दृढ़ता के साथ, अटल निश्चय के साथ 50% के खेल को अपने नाम कर लिया है। जब 50% बाजी हाथ में आ गई है तो बस फिर देर किस बात की, और अटेंशन रख के खेलते रहिए। माया का प्रवेश नहीं होना चाहिए बीच में, क्योंकि माया भी बहुत चतुर है। माया भी बाबा के बच्चों की पूरी परीक्षा लेती है, अंत तक बाबा के बच्चों को सताती है। लेकिन बाबा के बच्चे बहुत शक्तिशाली, महान, भाग्यवान आत्माएं हैं। तो आप सभी आत्माएं ऐसी जज्बा बनाए रखें, धैर्यता रखें और बहुत ही अटेंशन के साथ परमात्मा की याद में आगे का खेल खेलें। देर न करते हुए नजर घुमाते हैं आज के 6ठे प्रश्न पर। 6ठा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है, डैश की अवज्ञा नहीं करनी है। डैश की अवज्ञा नहीं करनी है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मुरली, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी श्रीमद, ऑप्शन डी बड़ों की आज्ञा। ऑप्शन ए मुरली, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी श्रीमद, ऑप्शन डी बड़ों की आज्ञा। वैसे तो चारों की ही अवज्ञा नहीं करनी है, लेकिन आज बाबा ने मुरली में कौन सी बात पे ध्यान खिंचवाया है वो आपको 30 सेकंड के अंदर बताना होगा। आपको तो पता ही है हर प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है। तो देर ना करते हुए लीजिए अपने 30 सेकंड का वक्त। 30 सेकंड का वक्त भी इंतजार करता है कब ब्राह्मण, बच्चे, होनहार, देवी देवताएं मुझे जरा इस्तेमाल करेंगे, मैं भी सफल हो जाऊंगा। तो 30 सेकंड के वक्त को भी सफल कर लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसी ने खूब कहा है, कॉन्फिडेंस ये नहीं कि जब आप विजयी बन जाओ, कॉन्फिडेंस वह नहीं जब आप विजयी बन जाओ, बल्कि कॉन्फिडेंस तो वो है जब आप विजय नहीं भी पाओ तब भी आप मुस्कुराते रहो।
इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो आप सभी आत्मविश्वास से भरपूर आत्माएं 50% का खेल पूरा करके अब छठे प्रश्न का उत्तर देने में लग चुकी हैं और उत्तर देने का वक्त भी देखते समाप्त हो गया है। टाइम अप। आप सभी भाई बहनों के साथ खेल कैसे बीत जाता है हमें तो पता ही नहीं पड़ता है। देखिए 60% खेल पूरा हो चुका है। बहुत ही मज़ा आता है आप सभी के साथ खेलने में, एक आनंद की अनुभूति होती है, अपनापन लगने लगा है। अब तो आपके साथ लगता है जैसे कि हम अपने परिवार के साथ खेल खेल रहे हैं। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कंप्यूटर जी हमें दिखा रहे हैं, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। किसकी अवज्ञा नहीं करनी है? श्रीमत की। सभी को अपने प्राण प्यारे शिव बाबा बाप दादा द्वारा दी हुई श्रीमत पर अवश्य चलना है। श्रीमत की अवज्ञा कभी भी नहीं करनी है। बाबा की श्रीमत पर अमृत वेला से लेकर रात तक अटेंशन रखना है और उस पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आप सभी आत्माओं को बधाइयाँ तो है ही, पर 2 लाइन हम पेश करना चाहेंगे। मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी सी छाई है। मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी सी छाई है। मेहनत से पाई सफलता, इसलिए आप सभी को हमारे दिल से बधाई है। तो हमारी बधाइयों को स्वीकार करिए जी और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर आपको एक आवाज़ सुनाई जाएगी, जिसके बाद आपको बताना होगा यह आवाज़ किसकी है। कंप्यूटर जी अब आपको कुछ 15 सेकंड की आवाज़ सुनाएंगे, उसके बाद आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। चलिए सुनते हैं आज की आवाज़। आप बहुत दूर कहीं जाते हैं, घर से दूर हैं, तो आपको घर बहुत याद आता है, तो होम सिक हो जाते, कब घर पहुंचूंगा। तो आत्मा का भी अपना घर है, इसलिए शांति चाहती है। तो एक तो उसका अपना स्वभाव शांति है, दूसरा जिस धाम से आत्मा आई है वो भी शांति का धाम है, इसीलिए शांति की इच्छा रखती है। बस भगवान मुझे संसार में आना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को शांति का धाम याद आता है। अब हम कहते हैं भगवान को चिल्ला कर। आवाज़ तो आपने बहुत ध्यान से सुन ली है, तो लीजिए 30 सेकंड का आपका अपना वक्त और इसे भी सफल कर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी ने बहुत ही ध्यान से आवाज़ सुनी है, तो आप सभी फटाफट बता सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। 30 सेकंड की बात है, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा इस प्रश्न का उत्तर। जैसे 15 सेकंड का वक्त तो निकल चुका है। देखिए हाथों में जैसे रेत की तरह फिसलता है ये वक्त, पर आपकी रफ्तार वक्त से भी तेज हमारे पास उत्तर पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया। रुक जाएं, ठहर जाएं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर देने में। याद है ना, बताना तो नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है आप सभी को याद है कि हमें पुरुषार्थ में नहीं रुकना है, चाहे गिरे, चाहे संभले, चाहे हारे, लेकिन चलते रहना है। चलने से चाहे कदम धीमे हो, लेकिन मंजिल पर तो अवश्य पहुंच जाएंगे। चलिए देर ना करते हुए आपको बता ही देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है BK शीलू दीदी जी। कहते हैं परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं बल्कि पूरे ज़माने से बधाइयाँ मिलती हैं। तो आप सभी सारे विश्व से बधाइयाँ लेने वाली सभी वरिष्ठ भाई बहनों की दिल की दुआएं लेने वाली महान आत्माओं को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 7 प्रश्नों पर ये खेल पूरा हुआ। अब चलते हैं आज के हमारे 8वें प्रश्न की ओर। जो भी भाई बहन किसी कारणवश उत्तर नहीं दे सके या उनका उत्तर गलत हो गया, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो असल में जिंदा है। तो अपनी जिद को कभी भी मरने ना दीजिए, उस जिद पर अड़े रहिए। आपकी सफलता तो निश्चित है, आज नहीं तो कल सफलता तो आपकी होने ही वाली है। पावर ऑफ सकाश बाप दादा की आश लाया है आपके लिए 8वां प्रश्न आपके पास। तो देखते हैं आज का 8वां प्रश्न क्या पेश हुआ है। प्रश्न कुछ इस प्रकार, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर डैश बनने वाली सदा स्नेही भव।
वरदान में से प्रश्न पूछा गया, आप सभी समझ गए होंगे। हिंट भी दे देते हैं कभी कभी आप सभी को, क्योंकि हम सबकी दिल की तमन्ना है आप सभी मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम कर ले। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर डैश बनने वाले सदा स्नेही भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए निर्विकारी, ऑप्शन बी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऑप्शन सी सरगुण संपन्न, ऑप्शन डी बाप समान। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए निर्विकारी, ऑप्शन बी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऑप्शन सी सरगुण संपन्न, ऑप्शन डी बाप समान। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू हो गया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। खूब किसी ने फरमाया है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही तो अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आप सभी बस कुछ ही दूर हैं अपनी मंजिल से, 2-3 प्रश्न की दूरी और फिर पद्मा पदम पति बन जाएंगे आप। और इसी के साथ समाप्ति का इशारा हो गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। एक बार वक्त समाप्त होने के बाद नथिंग कैन बी डन। तो चलिए रुक जाइए और देखते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मर्यादा पुरुषोत्तम। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले ही सदा स्नेही भवा का वरदान प्राप्त करते हैं। गर्व है हमें कि आपने पाकर सफलता अपनी एक नई पहचान बनाई है। गर्व है हमें कि आपने पाकर सफलता अपनी एक नई पहचान बनाई है, खुद की रूहानियत बढ़ाई है और हम सबकी भी शान बढ़ाई है। तो ऐसी महान आत्माओं को बहुत बहुत दिल की बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। कहते हैं मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, भाग्य ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। और इसी के साथ वक्त हो चला है आज के 9वें प्रश्न को देखने का और आपका वक्त हो गया है उसका सही उत्तर देने का। चलिए देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। प्रश्न है, डैश का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। डैश का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना तो निश्चित है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञान का, ऑप्शन बी धारणा का, ऑप्शन सी मुरली का, ऑप्शन डी निश्चय का। ऑप्शन ए ज्ञान का, ऑप्शन बी धारणा का, ऑप्शन सी मुरली का, ऑप्शन डी निश्चय का। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब 9वें प्रश्न पे होते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होता है कि बस 2 प्रश्न की दूरी है और फिर ये खूबसूरत शाम के दिन हमारा इस सिर पर मास्टर मुरलीधर का ताज सजेगा स्वयं बाप दादा द्वारा, है ना। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, बस 10 सेकंड का वक्त है आपके पास इस प्रश्न का उत्तर देने का। और वक्त समाप्त हुआ। ज़्यादा देर ना करते हुए, सस्पेंस ना रखते हुए आपको बता देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। वैसे तो आपने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता ही दिया है, हम क्या बताएं, हम तो निमित्त मात्र हैं, फिर भी बता देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है निश्चय। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो आत्माएं निश्चय बुद्धि है वो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहती हैं और अचल अडोल रहती हैं। तो ऐसी अचल अडोल रहने वाली आत्माओं को हम ज़्यादा परेशान ना करते हुए, ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए आपके सामने रखते हैं आज का 10वां प्रश्न, क्योंकि 10वां प्रश्न पूरा होने के बाद ही आपको मास्टर मुरलीधर का ताज मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आपको बता देते हैं आज का 10वां प्रश्न। कहते हैं शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है और क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो आप सभी इतने अनुभवी बन गए हैं खेल खेलते हुए कि रोज मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम कर जाते हैं, क्योंकि अनुभव के अथॉरिटी बने हैं ना। तो जब पहली बार गलती हुई होगी तो उसको सुधार करके फिर आपने परफेक्ट मंजिल अपनी हासिल कर ली, अपने ऊपर अटेंशन रख लिया। तो चलिए आप बताते हैं आज का 10वां प्रश्न। आज का 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज की मुरली का गीत लिखकर बताइए। आज की मुरली में कौन सा गीत बजा है मुरली में, वो आपको 30 सेकंड के अंदर लिखकर बताना होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड की वक्त की घड़ी तो अपनी रफ्तार पर चल पड़ी है, पर आपको भी अपनी रफ्तार को तेज करते हुए इस प्रश्न का सही उत्तर देना है।
बहुत ही सहज प्रश्न है। 10वां प्रश्न रखा गया है, बहुत सहज है। और इसी के साथ आज का अंतिम प्रश्न का अंतिम समय समाप्त हुआ। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कैसे देखना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे कि डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले होता देखना चाहेंगे? चलिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसी पूरी की जाएगी। कई भाई बहन लिख रहे हैं हम सुनना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम सुनना चाहते हैं। हमारे पास मैक्सिमम रिक्वेस्ट आ रही है, इस प्रश्न का उत्तर हम सुनकर देखना चाहते हैं। ठीक है कंप्यूटर जी, मानिए आप सभी भाई बहनों की बात और सुना दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। बड़ा खुशनसीब है जिसे तू नसीब है, बड़ा खुशनसीब है जिसे तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुशनसीब है जिसे तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुशनसीब है। तो ऐसी अति खुशनसीब आत्माओं को बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद जिनके नसीब में स्वयं परमात्मा है। तो मेरे भाई और बहनों, कैसा लग रहा है आप सभी को आज मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम करके? जरूर खुशी का अनुभव हो रहा होगा। इसी तरह बढ़ते रहिए सफलता की ओर, इसी तरह बढ़ते रहिए सफलता की ओर। आगे हर मंजिल को आप आसानी से पार कर जाओगे। हमारी दुआएं भी सदा संग रहेंगी आपकी। इसी बात पर आप हमारी बधाई स्वीकार कर जाइए। और अब वक्त हो चला है मास्टर मुरलीधर का ताज पहनने का। तो देर ना करते हुए आज आवाहन करिए बाप दादा का अपने स्थान पर। अनुभव करिए बाप दादा ठीक आपके सामने विराजमान है। बाबा की ये पवित्र मुस्कान मुझे दिल खुश कर रही है। और बाबा की से दृष्टि लीजिए। इसकी दृष्टि में खो तो जाइए जरा। और अनुभव करिए बाबा ने बहुत सुंदर खुशबूदार गुलदस्ता मुझे देते हुए कहा, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा। बस अब तो मास्टर मुरलीधर का स्टैंप लग गया है आपको। आपने बहुत ही गहराई से बाबा का अनुभव किया। इसी नशे और खुशी में रहिए और हमें दीजिए इजाजत। मैं बीके सचिन आपका होस्ट और आपका दोस्त आपसे लेता हूँ इजाजत। आज के दिन कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक